Hello students, how are you? Let's start class 9th motion chapter next topic, that is acceleration. Acceleration, or we can say rate of change of velocity, means the rate at which the velocity is changing is known as acceleration. जब हम कहीं घूमने जाते हैं बाइक से, कार से या किसी भी व्हीकल के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि हमारा व्हीकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी स्पीड को घटाता या बढ़ाता है। स्पीड का या वेलोसिटी का एक डायरेक्शन में घटना या बढ़ना, ये क्या कहलाता है? इसकी जो रेट होती है टाइम के साथ, यानी कि इतने सेकंड में कितनी स्पीड घटी या कितनी स्पीड बढ़ी, ये क्या कहलाता है? हमारा एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज of velocity is known as acceleration. Acceleration is denoted by small letter a. Acceleration को हम small letter a से denote करते हैं, तो a is equal to change in velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो ए पर जाते टाइम, यानी हमने जब गाड़ी स्टार्ट करी तो हमारी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम यू से डिनोट करते हैं, 0 रही होगी। और टी टाइम बाद, यानी मान लिया लगभग 10 सेकंड बाद, हमारी गाड़ी की स्पीड हो गई v, यानी कि लगभग 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हुई? 10 माइनस 0 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी which is denoted by v minus initial velocity. Initial velocity that is denoted by small u upon t. ओके, यानी कि अगर हम शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा? a is equal to v minus u upon t, and these all are vector quantities. So acceleration is a vector quantity. If we talk about the unit of acceleration, acceleration की यूनिट क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट को हम क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये इसकी जो यूनिट है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होती है? तो अगर आप इसे देखो, इसकी यूनिट निकालनी है हमें, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड, यानी कि दिस विल बी मीटर पर सेकंड इनटू दिस सेकंड विल कम टू द डिनोमिनेटर। नाउ सेकंड इनटू सेकंड, दिस विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी हैव रिटन ऑलरेडी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हियर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैन बी रिटन एज मीटर सेकंड होल माइनस 2. Okay, so you can write meter per second square like this also. फिर से एक बार एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, किसी भी व्हीकल की, मूविंग व्हीकल की स्पीड का घटना और बढ़ना इन अ इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी एक सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ गई, एक सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी धीमी हो गई, ये क्या कहलाता है? उसका एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है, ये कई टाइप का भी होता है। सिंपली अगर हम एक्सेलरेशन को समझना चाहें तो एक्सेलरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो वी विल डिस्कस ऑल 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। Second is negative acceleration, and third is zero acceleration.
zero acceleration. Now one by one we will discuss what is positive, what is negative and what is zero acceleration. Positive acceleration means suppose a case कि आप घर से अपने निकले, आपने गाड़ी स्टार्ट की तो आपकी गाड़ी में इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सपोज आपकी गाड़ी की रीडिंग कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, वैसे तो किलोमीटर पर आवर होती है, सिंपल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 0 मीटर पर सेकंड है। आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकाली, अब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है, यानी जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेलरेशन हुआ, चेंज हुआ इन वेलोसिटी, ठीक है। मान लिया ये जो चेंज आया ये 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में आपने गाड़ी को 0 से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, तो 1 सेकंड में जो चेंज आया वेलोसिटी का, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज व्हेन इफ इनिशियल वेलोसिटी is less than final velocity, less than final velocity, and you know that we have written initial velocity u and final velocity v. final velocity को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? v से। ये चीज याद रखना, अभी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी increases, velocity क्या होती है? increase होती है। Now we discuss again a new case। अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम गाड़ी चलाते हुए अपने घर आ रहे हैं, तो आप अपने घर के पास आपकी गाड़ी की स्पीड मान लिया कितनी है, इनिशियली स्पीड कितनी है आपकी गाड़ी की 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब आप घर पे अपनी गाड़ी लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाओगे, उससे जीरो करोगे ना, तो जब आपने अपनी गाड़ी की फाइनल स्पीड कितनी कर दी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी अब आपने गाड़ी अपनी रोक दी, तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ ये भी अब की बार आपने कितने सेकंड में कर दिया, 1 सेकंड में किया मान लिया। तो ये जो चेंज आया है, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि नाउ इन दिस केस इफ वेलोसिटी फाइनल इज लेस देन वेलोसिटी, सेम टर्म में लिख लो तो ज्यादा सही लगेगा। यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा है, वेलोसिटी इनिशियल, so this will be velocity initial is greater than velocity final। अब u और v के टर्म में अगर समझे तो यहाँ पे इनिशियल यानी u is greater than v, ठीक है। हम आगे चल के जो इक्वेशंस नोट करेंगे वो इसी टर्म में नोट करेंगे। तो और ये चीज याद रख लो कि वेलोसिटी फाइनल का मतलब क्या होता है, v, और वेलोसिटी इनिशियल का क्या मतलब होता है, u, ठीक है। ये हम डिनोट करते हैं, ये हमारा एक तरीके का कंसीडरेशन है, सिंबॉलिक कंसीडरेशन। अब इनिशियल का मतलब क्या और फाइनल का मतलब क्या? इनिशियल का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि जब आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट की थी तब, हमेशा इनिशियल का और फाइनल का मतलब क्या होता है, बिफोर द इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आपने जो भी फिनोमिना स्पीड के बढ़ने या घटने का देखा, तो जो टाइम इंटरवल आपने लिया है, यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक आपकी स्पीड कितनी धीमी हुई, या आपने घर पे आते हुए आदमी को देखा तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड आते हुए कितनी धीमी हुई, ठीक है। तो स्टार्टिंग से फाइनल, तो जो आपका इंटरवल ऑफ टाइम है, आपका जो टाइम इंटरवल है, उसका स्टार्टिंग पोर्शन क्या कहलाएगा, इनिशियल, और फाइनल क्या कहलाएगा, फाइनल। यानी कि जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो वो फाइनल। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शुरुआत में गाड़ी चलना शुरू की थी या रुकी हुई थी, हम केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में, हमारी कंडीशन में पहले में बताया क्या जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, गाड़ी चल रही है या गाड़ी रुक गई है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि इंटरवल ऑफ टाइम से पहले इनिशियल, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फाइनल माना जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस केस you will discuss in different type of questions also। So in this case when we did not change any velocity, like you are riding your bike on a vacant highway,
हाईवे बिल्कुल खाली है, उस पर आप अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए चले जा रहे हो, तब ना आप अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर रहे हो, ना बढ़ा रहे हो, ना घटा रहे हो, तो इस केस में जो आपकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड है वो भी वही होगी और फाइनल स्पीड भी वही होगी ना। तो जब हमारी वेलोसिटी इनिशियल, जब हमारी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी के, देन दिस केस इज नोन एज, यानी v is equal to v, then this case is known as zero acceleration, and in this condition velocity remains constant, velocity remains constant. So these are very important cases which can be asked to you in different questions. तो velocity acceleration, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के केस अगर हम डिस्कस करें, अब जैसे जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, फॉलिंग, या फॉलिंग की बजाय थ्रोइंग लिखना चाहिए, थ्रोइंग a stone from the top of a tower, जैसे ही आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना नीचे जाते जाते। या अगला क्या हो सकता है, when you starting your journey from a bike, when we start our journey from bike और कार, कुछ भी हो सकता है ना, आपकी इच्छा, आप कार लेके जाओ, साइकिल लेके जाओ, कुछ भी। इस केस में क्या होता है, एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ बॉल above the ground, तो उस केस में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी ऊपर जाके घट जाती है और एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तब उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। तो क्या होगा, ग्राउंड, और यहां पर क्या रखना है, टिल हाईएस्ट पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी क्या होती है, निगेटिव एक्सेलरेशन शो करती है, बाद में पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, अगर आप अपनी गाड़ी रोक रहे हैं ड्यूरिंग या while applying brakes, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो भी एक्सेलरेशन कैसा होता है, निगेटिव। अब इस निगेटिव एक्सेलरेशन के और भी नाम होते हैं, जैसे रिटार्डेशन, क्या नाम होता है, सॉरी, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, या डीएक्सेलरेशन, ये दोनों ही नाम इसी के ही हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी चीज गिर रही होती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा 9.8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Okay, now move to the next topic, that is average acceleration. Before average acceleration, start uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही होती है। जैसे सपोज कि आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट की 1 सेकेंड से, ये टाइम की नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
ये सब के सब सेकंड्स हैं, ठीक है, ये सब के सब सेकंड है। आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी, 0 स्पीड से चलाना स्टार्ट करी, 0 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। आपने 1 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी कर दी, मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर, कितनी कर दी, 1 किलोमीटर पर आवर। अगले सेकंड कितनी कर दी, 2 किलोमीटर पर आवर। उसके अगले सेकंड कितनी कर दी, 3 किलोमीटर पर आवर। उसके अगले सेकंड कितनी कर दी, 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही सेम 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने इक्वल स्पीड बढ़ाई है। देखो यहां से यहां तक कितनी स्पीड बढ़ी है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये हमारा इंटरवल ऑफ टाइम t1 है, ये हमारा इंटरवल ऑफ टाइम t2 लेंगे, है ना। किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। यहां से यहां तक t3 इंटरवल ऑफ टाइम है, यहां से यहां तक t4 इंटरवल टाइम है, ये t5 इंटरवल ऑफ टाइम है, t6 इंटरवल ऑफ टाइम है, ये t7, ठीक है, यहां से यहां तक। तो t1 में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 1 माइनस 0 हो जाएगी ना। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर हुई। अगर t2 इंटरवल ऑफ टाइम में देखो तो कितनी है, 2 माइनस 1, फाइनल ये हो गई, इनिशियल ये हो गई, तो दिस विल बी 2 माइनस 1, दिस विल आल्सो बी 1, सेम एज 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, दिस विल बी 1, सेम एज 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 3, this will be 1, this is 5 minus 4, this will be 1, and so on. Every interval of time you will see the rate of change of velocity is 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब कभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ रही होती है तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसी की जगह पर क्या होता कि अगर ये स्पीड ऐसे ना बढ़ती, कैसे बढ़ती कि अगर इस इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाए कि ये स्पीड हमारी कैसी बढ़े, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यहाँ पर कितनी हो जाए, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यहाँ पे वापस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाए, फिर यहाँ पे फिर 1 किलोमीटर पर आवर हो जाए, फिर ऐसे ही अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग। देखो यहाँ पर t1 इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस माइनस दिस। यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो 5 माइनस 2 कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ ना चेंज, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का चेंज। ऐसे यहाँ से यहाँ तक के लिए 3 माइनस 5, आपकी बात कितना हो गया, -2 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जगह कम होती जा रही है ना, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम लोगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब यूनिफॉर्मली मैग्नीट्यूड चेंज हो किसका, वेलोसिटी का और डायरेक्शन का, या स्पीड या डायरेक्शन का, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड of speed and direction changes uniformly with time, then what is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका डायग्राम आपको बनाना हो तो वही वाला बना लेंगे, 0 1 2 3 4 5, these all are seconds, ये सब सेकंड्स हैं, ठीक है। अब आपकी गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, ठीक है, कार बना लीजिएगा बढ़िया सी। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी गाड़ी यहाँ आ गई, फिर आपकी गाड़ी यहाँ आ गई, ठीक है। अब गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी गाड़ी घूमकर यहाँ आ गई, ठीक है। अब कितनी हो गई स्पीड है, मान लिया 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऐसे ही फिर गाड़ी घूम के आगे आ गई,
यहाँ पे कितनी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखें अगर हम, तो अब की बार गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं हम 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहाँ पर 5 पे लाए तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो रही है। अब आप चाहे इसे ऐसे भी बना सकते हो, इसे चाहे 1 की बजाय 2 ले लो, इसे 4 ले लो, इसे 6 ले सकते हैं, इसे हम 8 ले लिए, इसे हम 10 ले लिए। इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। देखो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 2 - 0, दिस इज फाइनल वेलोसिटी इस इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज इंटरवल ऑफ टाइम t1। इस t1 इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी t1 टाइम में कितनी है, देखो 2 - 0, क्योंकि 2 फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल, तो यानी 2 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे इस इंटरवल ऑफ टाइम t2 में कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 4 - 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऐसे ही इस t3 इंटरवल ऑफ टाइम में कितना हो जाएगा 6 - 4 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहां पर हम देखें तो इस t4 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कितनी है 8 - 6, दिस विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही इसके लिए भी कितनी होगी t5 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए 10 - 8 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक सेकंड में ना 1 सेकंड 2 सेकंड 3 से हर एक सेकंड में कितनी है स्पीड आवर के हिसाब से चेंज हो रही है। और इसे भी और अच्छा करना हो, इसे सेकंड की बजाय आवर कर लो, कितना कर लो आवर कर लो, ज्यादा अच्छी हो जाएगी हर आवर में। ठीक है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद इनकी स्पीड कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर ऐसा कंडीशन जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नोट कर लीजिए इसे। Okay, now the next topic is non-uniform acceleration. Non-uniform or variable acceleration. अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली, तो वो क्या कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन changes unequally with time, और टाइम इंटरवल भी कह सकते हो, पहली डेफिनेशन में भी लिख लीजिएगा, और टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसे वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। कैसे कहेंगे, ये दो कंडीशंस पॉसिबल है। कैसे, देखो अब जस्ट इमेजिन कि वही वाला केस ले लेते हैं फिर से, कि हमने 0 से 1 घंटा, 2 hours, 3 hours, 4 hours and 5 hours. These are hours. These are time interval t1. This is time interval t2. This is time interval t3, t4. This is time interval t5. And every time interval object is having different speeds. Now the speed initially is 0 kilometer per hour. After 1 hour this is 2 kilometer per hour. After 1 hour this is you can write 3 kilometer per hour. And after this you have 5 kilometer per hour. And then you have 4 kilometer per hour. Then you have 9 kilometer per hour. Now in every interval of time, let's check what is the
change in velocity. Now in this t1 interval change in velocity, this is final velocity and this is initial velocity for this interval of time. So 2 minus 0, this will be 2 km per hour. Okay. Now for this interval of time, this is final velocity and this is initial velocity. So now 3 minus 2 is equal to 1 km per hour. Now for this interval of time, this is final velocity and this is initial velocity. 5 minus 3 is equal to 2 km per hour. And for this interval of time, you can see final velocity and initial velocity. 4 minus 5 is equal to minus 1. This is minus 1 km per hour. And here, this is final, this is initial. 9 minus 4 means 5 km per hour. In every interval of time, you see the change in velocity is different. In the earlier example, you have seen the velocity was changing 2 km per hour, 2 km per hour, 2 km per hour, 2 km per hour in every interval of time. But here, the time interval is same, but the change in velocity is different. In this interval t1, velocity is 2 km per hour. In this interval t2, velocity is 1 km per hour. In this interval of time, 2 km per hour. In this interval of time, this is 1 km minus 1 km per hour. In this interval of time, this is 5 km per hour. So the case when the velocity of object changes, not velocity, this is the case for the speed of the object changes unequally or variably with time. The case is known as non-uniform or variable motion. Now, not only this case, we have another case also for non-uniform acceleration. As we know that velocity does not only depend on the magnitude of the speed, it also depends on the direction of the speed. If your direction changes, your velocity changes, and if your velocity changes, then you can say the velocity is uniform or non-uniform. So accordingly the acceleration will be uniform and non-uniform. तो ये तो नोट कर लीजिए नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन. अभी हम लोग एक और केस को डिस्कस करेंगे इसके बाद. ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसके बाद हमारा अगला आता है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. नेट चेंज इन वेलोसिटी इन given interval of time. Okay, the question based on average acceleration you will not get in your 9th class. You will face these questions in your 11th class. Okay, so average acceleration, suppose the initial velocity of the object is u after time t. After time interval t, it attains a velocity, final velocity v. Okay, then average acceleration will be v minus u upon t. v minus u upon t, क्योंकि नेट चेंज कितना हुआ है. अब नेट चेंज के केस को हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली केवल यही नहीं होगा, ये नेट चेंज v1 v2 v3 बहुत सारे भी हो सकते हैं हमारे लिए. तो इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं? डेल्टा v.
और ये इंटरवल ऑफ टाइम भी हमारे कई सारे हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है डेल्टा टी। तो ये ना लिख के हम इसे कैसे लिखें, एक्चुअली दिस विल बी मोर एप्रोप्रिएट। कैसे हम इस बात को डिस्कस करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए और इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि अब की बार वही वाला केस फिर से देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो था वो 0 1 2 3 4 5 दिस इज आवर्स, ये आवर्स में दिया हुआ है हमें टाइम। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमें, टाइम टी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कोई ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली चलना शुरू किया तो उसकी इनिशियल स्पीड मान लिया हमने कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये कितनी हो गई 0, अब इसको सॉरी ये कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे बाद। 2 घंटे बाद इसकी स्पीड और बढ़ गई, कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। फिर अचानक से इसकी स्पीड घट गई, अब की बार कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे गाड़ी जो थी वो ब्रेक मार दिया गाड़ी वाले ने, स्पीड को 0 कर दिया मान लिया। ठीक है, घटा दिया। अब की बार उसने फिर स्पीड बढ़ा के 1 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम, सारे इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हम निकाल लें तो ये देखो t1 इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज t2 इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज t3 इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज t4 इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज t5 इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और ये हमारा क्या है v1 v2 v3 v4 v5 v6 अलग अलग वेलोसिटी हमने मान ली। ठीक है, अभी वैसे इसका केस तुमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। अब मान लिया क्या हुआ, एक्सेलरेशन a1 कितना होगा। ठीक है, हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बाद में निकालेंगे। एक्सेलरेशन a1 कितना होगा, देखो ये x है और ये y पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक, तो a1 में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 4 - 2/1, दिस विल बी 2/1 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही a2 निकालोगे। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 5 - 4/1, ये कितना हो गया 1/1 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा a3, अगर आप देखो अपना a3, तो दिस विल बी 2 - 5/1 -3 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगेन a4 इफ यू डिस्कस, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया 0 - 2/1, दिस विल बी -2 किलोमीटर पर आवर। नाउ a5, दिस इज 1 - 0/1, दिस विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सब जोड़ देंगे। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, हर इंटरवल ऑफ टाइम में हमने कितनी स्पीड एवरेज गेन की है, तो हम ये सारे जोड़ लें। वैसे यहाँ पे हमने सारा कैलकुलेट कर लिया ना, हर टाइम के लिए अलग अलग कर लिया है। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकल आएगा हमारा 2 + 1 2 + 1 प्लस -3 प्लस -2 और +1, कितना हो गया ये 2 1 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 2 + 1 कितना हो गया 3 प्लस -3, माइनस वाले एक साथ कर लो, प्लस एक साथ 2 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज -1 किलोमीटर पर आवर, -1 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एवरेज है ना, नेट पूरा कितना रहा पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये भी तरीके से आप निकाल सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे रहा। अब अगला और लास्ट टॉपिक जो हमारा एक्सेलरेशन का है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस change in velocity at an given instant क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, दैट विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। टाइम इंटरवल रखेंगे ना और लिमिट कितनी ले लेंगे? t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी टाइम इंटरवल कितना हो? इतना छोटा कि वो 0 से बड़ा हो और 0 होने ही वाला हो, यानी कि बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, एक पल, ठीक है, 1 सेकंड से भी कम और 0 से ज्यादा। तो हमने क्या लिखा? t टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, वो आगे चल के हायर क्लासेस में हम लगाते हैं, लेकिन एक मैंने तुम्हें आइडिया बताया कि कैसे हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने में हेल्प मिलेगी या हम कैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर टॉपिक ऑफ एक्सेलरेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी ऑन व्हाट्सएप or in the comment section. Thank you, students.